पहला पॉइंट इस आंसर का लिखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों की सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों की सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया। दूसरा पॉइंट लिखिए, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया। सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। तीसरा पॉइंट लिखिए, इन जमींदारों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर के अधीन कर दिया गया। इन जमींदारों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर के अधीन कर दिया गया। और चौथा पॉइंट लिखिए, जमींदारों से स्थानीय न्याय व स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। ये 4 पॉइंट लिख लेने हैं। इन चारों तरीकों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों की स्वायत्तता, उनकी स्वतंत्रता और उनकी शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, नोट करें आप। 20वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ने किससे प्रेरणा ली? शताब्दी में राष्ट्रवादी आंदोलन ने किससे प्रेरणा ली? 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी आंदोलन ने किससे प्रेरणा ली? इसका आंसर देना है हमें। लिखिए इसका आंसर। 20वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ने 1857 की क्रांति से प्रेरणा ली। 1857 की क्रांति से प्रेरणा ली। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था और इस संग्राम की एकता, जोश एवं राष्ट्रभक्ति की भावना को आधार बना करके नवीन राष्ट्रवादी नेताओं ने बल लेते हुए साम्राज्यवादी
शासन के विरुद्ध मिलजुल कर संघर्ष किया। मिलजुल कर संघर्ष किया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, भारत का वृत्तांत लिखने में, भारत का वृत्तांत लिखने में अल-बिरूनी को किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा। किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा। किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए। किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए। कोई भी दो ऐसी बाधाएं बतानी है जो कि अल-बिरूनी को फेस करनी पड़ी जब वो भारत के वृत्तांत यानी यात्रा का वर्णन कर रहा था, उसे लिख रहा था, उसके आधार पर साहित्य का निर्माण कर रहा था। उस वक्त पर जो जो बाधाएं उसे फेस करनी पड़ी उनके बारे में अब हमको बताना है। किन्हीं दो बाधाओं का वर्णन करना है। इसका आंसर लिखिए आप। भारत का वृत्तांत लिखने में अल-बिरूनी के समक्ष, भारत का वृत्तांत लिखने में अल-बिरूनी के समक्ष मुख्य रूप से निम्न दो बाधाएं आई। भारत का वृत्तांत लिखने में अल-बिरूनी के समक्ष निम्न मुख्य रूप से दो बाधाएं आई। पहला पॉइंट लिखो, भाषा। पहला पॉइंट, इसकी हेडिंग है भाषा। इसके अंदर लिखो आप संस्कृत भाषा में उपलब्ध साहित्य। संस्कृत भाषा में उपलब्ध साहित्य का अरबी तथा फारसी में अनुवाद करना अल-बिरूनी के लिए अत्यंत कठिन कार्य था। अल-बिरूनी के लिए अत्यंत कठिन कार्य था। दूसरा पॉइंट लिखिए, धार्मिक अवस्था व प्रथाएं। धार्मिक अवस्था व प्रथाएं। भारत में विभिन्न धार्मिक विश्वास। भारत में विभिन्न धार्मिक विश्वास वे प्रथाएं प्रचलित थी। वे प्रथाएं प्रचलित थी जिन्हें समझने के लिए अल-बिरूनी को वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों का
सहारा लेना पड़ा। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों का सहारा लेना पड़ा। अब मैं आपको लघुतरात्मक के ही 2 प्रश्न और दे रही हूँ। ये आपके होमवर्क के प्रश्न होंगे। ये आपको कॉपी में भी कंप्लीट करने हैं, लर्न भी करना है, एग्जाम के लिए इनको प्रिपेयर भी करना है। क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चर्बी के कारतूस वाली घटना के बारे में बताना है। मंगल पांडे वाला इंसिडेंट इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज के लिए हिंदू मुसलमान पारसी, स्वराज के लिए हिंदू मुसलमान पारसी और सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। और सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। गांधी जी के इस कथन को असहयोग आंदोलन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। गांधी जी के इस कथन को असहयोग आंदोलन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे कि असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए और स्वराज की प्राप्ति के लिए हिंदू, मुस्लिम, पारसी, मुस्लिम, सिख सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। ऐसा गांधी जी ने क्यों कहा, क्यों उनके ऐसे विचार थे, ये आपको सेकंड क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो दोनों क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में कंप्लीट कर लेने हैं और इसके आगे के अब जो निबंधात्मक प्रश्न है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।